भारत की सेना ने आतंकवादियों के अड्डे पर देखिए यहाँ पर हमला कर दिया है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के अड्डों पर हमला यहाँ पर शुरू हो गया। बहुत बमबारी शुरू हो चुकी, कई राउंड हमला किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च ये किया है। जो भी हैं, कहाँ भी हैं, दे हैव टू पे फॉर दिस एंड दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, नॉट इन सम हाफ हार्टेड वे, ऐसे आलतू फालतू तरीके से नहीं। दे हैव टू पे फॉर इट प्रॉपरली, कि इनको याद रहे कि हिंदुस्तान के साथ ये नहीं किया जा सकता है। अगर आतंकवादी ये सोचते हैं कि भारत में हम कुछ करेंगे और भारत शांति से देखता रहेगा, तो ये भारत अब वो नहीं है। यहाँ की सेना वो नहीं है। यहाँ की सेना आपसे बदला लेना जानती है, इसके लिए हमें कुछ भी करना होगा। आपने देखा कि 22 तारीख को हमारे देश पर आतंकवादियों ने हमारे कश्मीर में पहलगाम में हमला किया। वहां पर 26 से 28 लोगों की जान ली। उनकी पत्नी के सामने उनके पति को गोली मारा गया। ये मामला जब पूरे भारत में फैला तो लोगों के बीच में गुस्सा, आक्रोश, कितने लोगों का बयान आया कि भैया हमें छोड़ दो, हम पाकिस्तान खत्म कर देंगे। लेकिन नहीं, हमारी सेना है ना इस काम के लिए, वो करेगी इस काम। और इसी काम को अंजाम देते हुए 1:30 बजे रात, यानी कि कल, आज सुबह की 1:30 बजे रात में 9 आतंकवादियों के अड्डों पर हमला किया गया और सभी के सभी अड्डों, यानी कि 9 अड्डों को बर्बाद कर दिया गया। 7 मई की सुबह लगभग 1:28 पर जब दुनिया सो रही थी, तब हमारी सेना जाग रही थी। सेना का मकसद था कि हमें ठिकानों को मिट्टी मिलाना, आतंकवादियों का जो ठिकाना है उसको मिट्टी में मिलाना है, और उसने इस काम को अंजाम भी दिया। लेकिन ये ठिकाने थे कहाँ, उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। इसमें से अधिकृत कश्मीर में जो मुजफ्फराबाद है, कोटली है, बाग है, और 4 पाकिस्तान के पंजाब में है, जैसे कि बहावलपुर, सियालकोट, मुर्दिके, खास तौर पर जैसे मोहम्मद मुख्यालय बहावलपुर में, जहां मस्जिद, स्कूल और ट्रेनिंग कैंप थे, उसे भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया। क्यों ना बर्बाद कर देंगे? आप क्या समझते हैं कि आप उत्तर भारत में आएंगे और पहलगाम में 28 से 26 लोगों की जान ले लेंगे, कई लोगों को आप घायल कर देंगे, आप ऐसे बच के निकल जाएंगे? ऐसे बचने देगा आपको हिंदुस्तान का जो सेना है और हिंदुस्तान? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तो बदला लिया जाएगा, और बदला ऐसा लिया जाएगा कि दुनिया सोचेगी कि हाँ, पाकिस्तान में आतंकवादियों की अगर हमला करता है तो इंडिया में, तो हिंदुस्तान बदला लेना जानता है। पाकिस्तान तो ऐसे मशहूर है कि आतंकवादियों को बसाता है, रखता है तो उन्हें पनपता है, वहाँ पर बसते हैं तो वहाँ से आतंकवादी आते हैं। खैर, पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं है, आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला है। अब इसमें पाकिस्तान अपनी व्याख्या देगा ही। खैर, बात यह है कि अब इस ऑपरेशन में भारत ने अपनी ताकत और तकनीक का लोहा मनवाया है दुनिया से। सुखोई में 30 राफेल जेट पहली बार इस्तेमाल हुए, स्वदेशी आत्मघात ड्रोन, ये सब भारत की शक्ति के प्रतीक थे। सारी कार्रवाई भारत क्षेत्र पे की गई और इतनी सटीकता से की गई कि एक भी पाकिस्तानी सैन्य के ठिकानों को नुकसान भी नहीं हुआ। ये था भारत का संयम और उसका रणनीतिक कदम। यानी कि पाकिस्तान को पहले बताया गया कि आपकी नदी रोकी जाएगी, आपको पानी नहीं दिया जाएगा, तो आपके ऊपर युद्ध होगा। तो आपको ये दुनिया की बातें की गई ताकि पाकिस्तान की नज़र उसके पानी पर हो, युद्ध पर हो। लेकिन पाकिस्तानी को ये नहीं पता था कि इंडिया ऐसा भी कर सकता है। ये तो समझ लो वो कहावत हो गई, भैया आप अपना पानी बचाइए। पाकिस्तान पूरा फावड़ा कुदाल लेके पानी बचाने के लिए चल पड़ा, लेकिन इंडिया की फोर्स और सेना ने इसी का फायदा उठाया, और चक्कर भी यही था कि इनको दूसरी जगह फंसाओ ताकि ये टारगेट हमारा खाली हो। जैसे ही पाकिस्तान सेना युद्ध के लिए तैयार होती है, पानी के लिए कहती है तो बूंद पानी चाहिए, नदी के लिए बात होती है, इधर इंडिया ने टारगेट कर लिया था कि इन आतंकवादी के जो अड्डे हैं इनको हमें टारगेट करना है, इनको मिटाना है। पाकिस्तान अपना पानी बचाता रहा, यहाँ इंडिया ने काम कर दिया। अब सवाल ये है कि आगे सरकार इस पर क्या काम करेगी। खैर, जो भी जानकारी आएगी हम आपके साथ बने रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। और मुझे फ़ख्र होता अपनी सेना पर कि हमारी सेना ने हमारे बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ, उनके पति को मारा गया, हमारे भाई के साथ जो अत्याचार हुआ उसका बदला लिया है। हालांकि ये बदला कम है। मैं तो कहता हूं कि हमारे 28 लोग तो कम से कम 800 लोगों पाकिस्तान या आतंकवादियों को ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि किसी पत्नी के सामने उसके पति को मार दिया जाए, आप समझ रहे कितनी बड़ी बात है ये, कितनी दुख की बात है, तकलीफ की बात है। हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं विधवा हो गई, किसी की शादी 7 दिन पहले, 8 दिन पहले हुई थी, कुछ कोई 2 साल, 1.5 साल। सोचिए जरा, इंडिया ने वो बदला लिया, इंडिया की फोर्स ने बदला लिया। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए।